Please subscribe the channel and press bell icon for notification. नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। चलिए, शुक्रवार की सुबह है तो इस बहुत इंटरेस्टिंग वीक का कल्मिनेशन होने जा रहा है। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है और इस बीच कल आपने नोटिस करा होगा एक्सपायरी के दिन, इस लेग की पहली वीकली एक्सपायरी के दिन वो इंपोर्टेड मंदी से थोड़ा दबाव बना था। 1 से 1.25% के दबाव के साथ कल सेंसेक्स और निफ्टी में कामकाज हुआ। निफ्टी बैंक में अंडर परफॉर्मेंस था 1.5% के आसपास। रिकवरी की जो उम्मीद बीच दोपहर में जागी थी उसमें वापस एक सेल ऑफ एग्रवेट होता हुआ नजर आया। लेकिन ये खैर इस पे ज्यादा तवज्जो नहीं दूंगा अब मैं, और आज के क्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो क्विकली स्क्रीन पर लेकर आइए। अमेरिका में थर्सडे को किस तरह का कामकाज हुआ? 1 से लेकर 2% तक अक्रॉस बेंचमार्क्स यूएस में प्रेशर था, दबाव के साथ कामकाज हुआ। और ये तस्वीर एक्चुअली बहुत ज्यादा, अगर मैं इंट्राडे चार्ट दिखाता तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल थे यूएस मार्केट्स। एक समय डाउ 750 पॉइंट नीचे था तो वहां से आधा रिकवर हुआ लकीली, और फाइनली 350 पॉइंट के दबाव के साथ फिर भी क्लोज देखने को मिला है। वो इंट्राडे चार्ट आपकी स्क्रीन पर आइएगा, देखिए किस तरह को एग्रोवेट हुआ था सेल ऑफ। लोअर लेवल से रिकवरी आ गई, बच गए। और दिक्कत क्या हो रही है? पिछले मेरे ख्याल से अब तो 1 महीना होने को आया, हम लोग रोज सुबह शायद बॉन्ड यील्ड की चर्चा करते रहते हैं। वर्ड ऑफ कॉशन, अंडरटोन में थोड़ी नर्वसनेस वो आपको नजर आ रही थी। बॉन्ड यील्ड्स कल फिर जंप हुए और बहुत तगड़ा जंप था। जहां हमने कल छोड़ा उससे 6%, मैं आऊंगा इस पे, 6% तक का उछाल देखने को मिला है। 1.56 1.57 के जोन्स पे वापस बॉन्ड यील्ड एक दिन में स्पाइक, और इसीलिए आपने देखा इक्विटीज में मैसिव सेल ऑफ आता हुआ। और कल दरअसल जेरेमी पावेल साहब का आखिरी बयान था। आखिरी इसीलिए क्योंकि अब वो फेड जो है साइलेंट पीरियड में जा रहा है। तो आज जो जॉब्स के आंकड़े आएंगे वो सब इंपॉर्टेंट लेवल्स, इंपॉर्टेंट आंकड़े होंगे, लेकिन फेड कुछ नहीं बोल रहा होगा अगली पॉलिसी मीट से पहले। कल जेरेमी पावेल साहब ने जाते जाते जो स्टेटमेंट्स दिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उसके चलते आपने बॉन्ड यील्ड्स में स्पाइक, इक्विटी मार्केट्स में गिरावट, ये सब आती हुई देखिए। वो स्टेटमेंट्स क्या थे, क्या क्या निकल कर आया। नीरज वाजपेयी से बातचीत, वीरू से समझेंगे फिर आज कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है एक ऐसे दिन जब आपकी स्क्रीन पे अक्रॉस द ग्लोब सेल ऑफ नजर आ रहा है और एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि कल के 1-1.25% की गिरावट के ऊपर आज फिर 1.5% की कमजोरी के साथ शुरुआत होगी। तो तब और अब एक बार स्क्रीन पे जाते दिखाइए जरा। हम 100 पॉइंट का दबाव झेल के गए थे, 350 पॉइंट की प्रेशर दरअसल यूएस मार्केट्स में देखने को मिला, और आज सुबह डाउ फ्यूचर्स फिर इंडिकेट कर रहा है 100 पॉइंट से ज्यादा का दबाव यूएस में देखने को मिलेगा। और अक्रॉस एसेट क्लासेस बहुत वॉलेटिलिटी है। कच्चा तेल भाई साहब जहां छोड़ा था $3-4 उछल गया है, उस पर भी बात होनी है मेरी। सोना ठंडा पड़ गया है। अच्छा, मुझे कहा जा रहा है आप इतना क्यों बोल रहे हैं, पॉवेल की बाइट है उसी को सुन लीजिए। हिंदी में बोलेगा डॉक्टर साहब? नहीं सुनाइए, फिर भी थोड़ा सुनाइएगा, ज्यादा सा डर लगता अंग्रेजी ज्यादा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपए इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। Businesses and people would need to believe that larger increases in prices would be repeated year after year. And we think it's unlikely that these deeply ingrained low inflation expectations would suddenly change. It is more likely that effects like the ones I described would be one-time effects. जल्दी बोले। देखिए, हॉलीवुड की फिल्में धीरे धीरे हॉलीवुड फिल्में में देख लेता हूं मैं, जब लिखा रहता नीचे ना तो आसान रहता। अच्छा ये बोला भाई, टाइटल देख के। हाँ। नहीं, उनको समझने के लिए दिक्कत ये होती है कि वो उनके बॉडी का मूवमेंट बहुत कम होता है, सीधे बैठेंगे और बहुत तेजी से बोलेंगे। इतनी जल्दी बोलेंगे कि वो पहले वाले वर्ड को रोकता, तब तक तो गाड़ी आगे निकल गई थी आपने, लेकिन मैं रिवाइंड करके कई बार सुन लिया है। क्या बोल दिया जी पावेल साहब, ऐसा क्या हो गया? देखिए, कल पावेल साहब ने जो बोला उसका जिस्ट ये है, उनके बोलने के बाद ही बॉन्ड यील्ड इतनी भाग गई। हाँ। उन्होंने ये स्वीकार किया कि इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ता हुआ आपको दिखेगा, लेकिन जिससे बाजार को खुशी नहीं हुई वो ये बात थी कि उन्होंने कहा, उन्होंने जब उससे पूछा गया कि इसको कर्व करने के, इसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, तो उनका कोई जवाब नहीं था इस पे। वो उसी पेस से बॉन्ड बाइंग करेंगे जिस पेस से अभी कर रहे हैं। तो अभी के बॉन्ड बाइंग पेस पे तो बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है,
यानी आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और उन्होंने मान भी लिया कि एक वन ऑफ इम्पैक्ट जरूर आता होगा दिखेगा, लेकिन उनको उसकी बहुत चिंता नहीं है। अब ये जो बयान था, इसके बाद बॉन्ड यील्ड देखिए 1.57 तक गई, डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट नीचे आ गया, और दुनिया भर में ये दिखा, और इसी का इम्पैक्ट था कि गोल्ड 1700 के नीचे आ गया है। जिसकी बात बार हम लोग चर्चा करते थे, रोज आपको ये बात अलर्ट कराते थे कि बॉन्ड यील्ड पर नजर रखिए, इसको आप मिस मत करिएगा, और वही हुआ कल। इसलिए मार्केट में तेज गिरावट देखने को मिली, और सबसे ज्यादा गिरावट टेक शेयरों में मिली, जो लगातार गिरावट चल रही है। रादर अब तो आप कह सकते हैं कि नैस्डैक जो है वो उस जोन में आ गया जहाँ एक साल पहले था, तो इतना करेक्शन उसने देख लिया है। तो ये स्थिति आगे कैसे पैन आउट होगी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये वो पैकेजेस आने हैं, क्या होगा बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर बनता हुआ दिखेगा। अब तो ये वहाँ का फेड जो सेंट्रल बैंक है अमेरिका का, वो भी मानता हुआ दिख रहा है। तो ये एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से गिरावट देखने को मिली। डॉलर इंडेक्स भी 91.627 पे पहुंच गया है, और जो विक्स लोग देखते हैं टेक्निकल चार्ट वाले, उनके लिए 28.57 पे यूएस विक्स खड़ा है। तो टेक्निकल सेटअप के हिसाब से बॉन्ड यील्ड ने पूरा खेल बिगाड़ा है। बिटकॉइन भी बिल्कुल 8% ध्वस्त हो गया। हाँ, और हम सब हिंदुस्तानी धीरे धीरे गरीब होते जा रहे हैं। वो बीवी का जो सोना था सब वैल्यू गिरती जा रही है। अरे बढ़ जाएगा, वो तो घर पे रखा हुआ है ना। अरे 100% बढ़ेगा। रखा हुआ है, तो वो $1700 के नीचे स्लिप हुआ है गोल्ड। 1690 1691 के लेवल्स पर ये बॉन्ड यील्ड के उछाल का इंपैक्ट है। तो ये जेरोमी पावेल साहब ने जाते आते तो स्टेटमेंट्स दे दिए, गड़बड़ा गया मामला। सारा ट्रिगर हुआ उनके रिमार्क से। कोई अच्छा, वो जैसे नीरज जी कह रहे हैं, माना बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, दिक्कत वाली बात है, लेकिन कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे उसको लगाम लगाएंगे, उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आया। कह रहे हैं इकोनॉमिक रीओपनिंग होने से इन्फ्लेशन तूल पकड़ेगा। अच्छा, एक स्टेटमेंट एग्जैक्ट वर्ड्स बताता हूं। इवन इफ इकोनॉमी सीज ट्रांजिशनरी इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, यानी कि फॉर द टाइम बीइंग अगर ब्याज इन्फ्लेशन महंगाई जो अगर बढ़ती है, तो आई एक्सपेक्ट फेड टू बी पेशेंट। अब मार्केट ने कैसे ले लिया पेशेंट? मतलब ये हो गया कि नेवर वाला मतलब नहीं है, मतलब कभी ना कभी इन। Please subscribe the channel and press bell icon for notification. बढ़ती ब्याज दरों को कंट्रोल में लगाम में लाने के लिए, महंगाई को लगाम में लाने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप उठाने की फेड आगे तैयारी कर सकता है। सब मूड ये बिगड़ा है महंगाई से, और नीरज जी को बॉन्ड यील्ड उसका रिएक्शन। तो ऐसे में वीरू कैसे अप्रोच करना है इस मार्केट्स को? कल भी वो इंपोर्टेड मंदी, आज तो थोड़ा सा मामला और गड़बड़ाता हुआ, क्योंकि आज तो डाउ फ्यूचर्स भी कोई रिस्पाइट दे नहीं रहे हैं। क्या करूं? और ऊपर से हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन। जी आशीष, गुड मॉर्निंग। देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच थी वो बहुत स्ट्रांग नहीं थी, और दोनों की कैश में सेलिंग थी। एफआईज ने 2265 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा और 1487 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा, शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स किए। देखिए आशीष, जिन डेटा को कल हम छोड़ के गए थे उसमें सबसे क्रिटिकल था कल का लो, और सबसे क्रिटिकल था एज पर द वीकली एंड एज पर द ऑप्शन सेटअप, मंथली ऑप्शन सेटअप 15,000 का आंकड़ा। वो काफ़ी महत्वपूर्ण था, और 14,981 कल का लो काफ़ी महत्वपूर्ण था। हम उसके नीचे खुलेंगे। आशीष, फैक्टर्स सबसे बड़े जो मेरे को यहाँ पर प्रभावित कर रहे हैं वो ये है कि चार्ट्स पे, डेली चार्ट्स पे ये एक थर्ड स्विंग होगा अमूमन। अब देख लीजिए कि 25 जनवरी के बाद से लेकर अब तक का ये थर्ड स्विंग होगा। आशीष, थर्ड स्विंग जो होता है वो बड़ा गंभीर होता है, क्रिटिकल होता है और डिसाइसिव होता है, याद रखिएगा। 15,000 के नीचे, 14,981 के नीचे चार्टिकली मेरा मन था कि अगर ये वॉलेट होता है तो मैं चुपचाप 14,800 की पुट पकड़ूंगा। मैं फ्यूचर्स को आज हाथ इसलिए नहीं लगाऊंगा आशीष, क्योंकि फ्राइडे फैक्टर है, बहुत सारे फैक्टर्स काम करेंगे, तो फ्यूचर्स को हाथ नहीं लगाऊंगा। डाउ फ्यूचर्स कब रिकवरी आ जाए बिलो 14,980, 14,800 की पुट लेने का मन है, उसको लीजिए। हमें काफ़ी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है 14,800 यहाँ पर वीकली कॉन्ट्रैक्ट में, जिसमें हम आज से ट्रेड करेंगे आशीष, उसमें सबसे बड़ा पुट्स का ओआई खड़ा हुआ है। तो पॉसिबली 14,800 एक पुल बैक देगा, लेकिन अगर उस पुल बैक में भी हम 981, 15,000 की ट्रेजेक्टरी को पार ना कर पाएं और इवन उसके पास भी ना जा पाएं, तो मैं कहता हूं कि फिर पुट लीजिएगा 14,800 की, क्योंकि 14,800 वॉलेट होने के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप 14,700 या फिर 690 की ट्रेजेक्टरी को एक बार फिर से छुएंगे। और एक और चीज़ वो ये है कि डॉलर इंडेक्स ने जिस ट्रेजेक्टरी में जंप कर लिया है आशीष, ये थोड़ा सा रिस्की लग रहा है। इसने एक अब ये 92 की तरफ बढ़ रहा है, तो इसको देखते हुए लॉन्ग्स पे थोड़ा सा मैं अपने आप को कमिट नहीं करूंगा।
सेल ऑन राइज की रणनीति नहीं होगी, लेकिन चुपचाप अभी 1-2 सेशन के लिए 14,800 की पुट, हर पुल बैक पे भी उस पुट पे ही फोकस करूंगा। 14,800 वॉलेट होने के बाद चार्ट्स काफी खराब हो जाएंगे। निफ्टी बैंक पे आशीष पोस्ट ओपनिंग कमेंट करूंगा, क्योंकि इसकी ट्रेजेक्टरी बहुत वाइल्ड है। कहां ओपन होगा उसके बाद कोई पुट लेंगे या फिर कॉल शॉर्ट करेंगे। आशीष बिल्कुल ठीक बात। तो 14,800 के पुट को खरीदिए, इस वोलेटिलिटी को उसके थ्रू राइड करिए और ज्यादा एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। 1-2 दिन थोड़ा सा वॉच करेंगे हम लोग अपनी स्क्रीन्स को। निफ्टी बैंक कितने गैप डाउन के साथ खुलता है, चैनल से जुड़ रही है, उसके बाद उस पर कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है उस पर बात होगी। लेकिन चलिए जाते हैं पहले क्विकली स्टॉक्स न्यूज में। तो आज अब बाजार का मूड बिगड़ा हुआ है। एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, इसलिए क्विकली अपडेट कर देता हूं। विप्रो का न्यू फाउंड एग्रेशन, सालों से कुछ नहीं कर रही थी, छोटे छोटे टकन एक्विजिशन करती थी, जैसे ये लोग कहते थे वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों की माला बना रही थी, एकदम से उसमें एक डायमंड लगा दिया है। हाँ भाई, Please subscribe the channel and press bell icon for notification. एक कंपनी खरीदी है कल 1.5 बिलियन, टू बी प्रिसाइज 1.45 बिलियन डॉलर्स। 1.45 बिलियन डॉलर्स मतलब हो गया 10-10.5 हजार करोड़ रुपए की बाइंग होती हुई। कैपको नाम की लंदन बेस्ड कंपनी, यूके बेस्ड कंपनी है, जो कि बीएफएसआई, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल के लिए खास तौर पे सेवाएं मुहैया कराती है, कंसल्टिंग वगैरह जैसे स्पेसेस में, डिजिटल जैसे स्पेसेस में। तो न्यू फाउंड एग्रेशन अच्छा है, पर मुझे नहीं पता स्ट्रीट कैसे रिएक्ट करी। कल जब खबर आई थी तो एडीआर तेजी में था, पर क्योंकि यूएस में इस तरह का तगड़ा सेल ऑफ आया, नैस्डैक खासतौर पर प्रेशर पे था, तो विप्रो का एडीआर जो है ना 0.5% नीचे बंद हुआ है। एक्विजिशन अच्छा है, जो लोग विप्रो के लॉन्ग टाइम फॉलोअर्स होंगे वो जानते हैं ये न्यू फाउंड एग्रेशन अच्छा है कंपनी के लिए, पर कुछ इफ्स एंड बट्स है। मैसिव एक तो है बुक्स में $5 बिलियन कैश पड़ा है भाई, $1.5 बिलियन खर्च होगा, तो ऐसा नहीं है, कैश तो बहुत है, 30,000-35,000 करोड़ रुपए का कैश है, तो कैश की कोई किल्लत है नहीं, दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत यह है कि अब इसे पचाना है, और हिंदुस्तानी आईटी कंपनीज आमतौर पे कंसल्टिंग को बहुत इजीली पचा नहीं पाती, अब तक की हिस्ट्री ये कहती है। और दूसरी दिक्कत की बात यह है कि इस एक्विजिशन के बाद ईपीएस जो है वो थोड़ा सा डिक्रेटिव होगा, पहले साल 2% के आसपास का नॉक लेना होगा, उसके बाद देखते हैं सिनर्जीज कैसे प्ले आउट होती हैं। तो विप्रो की मेगा डील देखते हैं किस तरह का ओपन होता है। लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं मानता हूं पॉजिटिव, नियर टर्म कुछ नीजक रिएक्शन स्ट्रीट में देखने को मिल सकते हैं। इस पे और डिटेल में चर्चा करेंगे। 8 बजे के शो, आज दिन भर विप्रो रेडार पे रहेगा, लेकिन इस नोट पर यहां पे क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के उस पर कमोडिटी करेंसी मार्केट की टॉप स्ट्रेटेजीज और आज का इवेंट्स कैलेंडर बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर जाऊंगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कमोडिटी करेंसी मार्केट की स्ट्रैटेजीज आप लोग की स्क्रीन पे नीचे चल जाएंगी, नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा, इवेंट कैलेंडर, कोल इंडिया की बैठक है आज भाई, अंतरिम डिविडेंड पे बोर्ड विचार करेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने 15 रुपए का डिविडेंड दिया था इंटरिम, उसका आज एक्स डेट है, तो एडजस्टमेंट आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। हिरम इंडस्ट्रीज की आज लिस्टिंग होने जा रही है, गजब का रिस्पॉन्स था, 83 टाइम्स भरा था, रेडा पे रखेंगे। एमतार टेक्नोलॉजीज का इश्यू जो खुला हुआ है, आज सब्सक्रिप्शन का आखिरी दिन है, 574 से 575 का प्राइस बैंड है। एचडीएफसी आज 5,000 करोड़ रुपए बॉन्ड्स के जरिए रेस करेगी। मैंने हेडलाइन में मेंशन करा है, पीएम मोदी पीएलआई स्कीम पे इंडस्ट्री कैप्टन्स के साथ आज बातचीत करने वाले हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। अच्छा, सस्ते में घर, ऑफिस, जमीन, गाड़ी, किधर है एसबीआई का आज मेगा ई ऑक्शन। ई ऑक्शन? हाँ, तो एसबीआई में जो कुड़की वाली प्रॉपर्टी सारी आती हैं, आज वो मेगा ई ऑक्शन ऑनलाइन होगा क्या? ऑनलाइन होगा, सारा ऑनलाइन हो रहा है, इवन प्लांट एंड मशीनरी सब कुछ। और आज अमेरिका में फरवरी की जॉब्स रिपोर्ट रिलीज होगी, तो उस पर मार्केट्स मंडे को हम लोग रिएक्ट कर रहे होंगे, तो उस रिपोर्ट पे भी नजर आएगी। एसजेएक्स निफ्टी जाते जाते 1.5% का दबाव, 14,800 के पुट खरीदकर इस वॉलेटिलिटी को राइड करिए। ब्रेक के उस पार स्टॉक 2020। नमस्कार। Please subscribe the channel and press bell icon for notification.